तो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर एक और एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद से यानी ये स्ट्रक्चर देखने के बाद से अगर इस तरह के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल किए होंगे और नहीं बोल पाए होंगे तो इस स्ट्रक्चर से अब आप बोल लेंगे हमेशा के लिए। देखिए क्या है, लिखा है कि सो व्हाट इफ, तो क्या हुआ अगर, तो क्या हुआ अगर। ठीक है, इसके लिए आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्ट्रक्चर सो व्हाट इफ। सो व्हाट इफ, ओके, क्या बोलेंगे? सो व्हाट इफ, सो व्हाट इफ जिसका मतलब हुआ तो क्या हुआ अगर। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें बनाने के लिए सो व्हाट इफ का इस्तेमाल कर देना शुरू में, क्योंकि हिंदी जो है शुरू में ही आएगा। तो क्या हुआ अगर, तो आप इसके लिए सो व्हाट शुरू में लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद से हमेशा डिड का इस्तेमाल करें। डिड क्या है भाई? यानी डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। आप डिड नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप डिडंट बोलेंगे थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ा सा स्टाइलिश लगेगा। तो डिडंट यानी पास्ट एंड डेफिनिट पर सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है पास्ट एंड डेफिनिट का नेगेटिव पर है, तो इसलिए यहाँ पर डिडंट का इस्तेमाल होगा। और डिडंट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्योंकि रूल है कि डिडंट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए क्या है, तो क्या हुआ अगर, तो क्या हुआ अगर, इसके लिए आप सिंपली लिख दीजिए सो व्हाट इफ। ओके, सो व्हाट इफ मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। आई डिडंट कॉल यू। सो व्हाट इफ आई डिडंट कॉल यू, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें फोन नहीं की या किया। तो सो व्हाट इफ आई डिडंट कॉल यू। देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है बोलने में। एक और एग्जांपल देखिए, और क्या हुआ अगर वे लोग नहीं आए तो। यानी ये जो तो है ये शुरू में आ जाए या लास्ट में आ जाए, आपको सो व्हाट इफ का ही इस्तेमाल करना है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहां पर मैं जानबूझकर तो लिखा हूं ताकि आपको इस ये भी पता चले कि अगर तो लास्ट में आ जाए तो क्या होगा। तो वही होगा जो अभी बता रहा हूं मैं। क्या हुआ अगर वे लोग नहीं आए तो इसको सिंपली लिखेंगे शो व्हाट इफ वे लोग दे डिडंट कम। ठीक है, ओ सो व्हाट इफ दे डिडंट कम। सो व्हाट इफ दे डिडंट कम, तो क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया। देखिए अब तो शुरू में आ गया, यहां पर लास्ट में था और यहां पर शुरू में आ गया, तो अंग्रेजी वैसा ही बनेगा सो व्हाट इफ का प्रयोग करके। शो व्हाट इफ, अगर मैं फेल हो गया। आई फेल्ड। सो व्हाट इफ आई फेल्ड। देख रहे हैं ना, सेंटेंस लंबा है हिंदी का, लेकिन इसका इंग्लिश सेंटेंस छोटा हो रहा है। तो क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया। सो व्हाट इफ आई फेल्ड, सो व्हाट इफ आई फेल्ड। क्या हुआ अगर वह नाराज हो गया तो। देखिए तो सो व्हाट इफ वह नाराज हो गया। ही गॉट एंग्री। ओके, सो व्हाट इफ ही गॉट एंग्री, क्या हुआ अगर वो नाराज हो गया तो। सो व्हाट इफ ही गॉट एंग्री। इसमें क्या है, एक और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इफ पॉसिबल, अगर हो सके तो। ये तो जाना पहचाना सेंटेंस से डेली लाइफ में हमेशा बोला जाता है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर हो सके तो आने की कोशिश करना। अगर हो सके तो 1 किलो चावल खरीद लेना। अगर हो सके तो, यहां पर सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अगर हो सके तो जल्दी यहां पर लिख दे तो बेहतर होगा, जल्दी आने की कोशिश करना। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। अगर हो सके तो अगर हो सके तो के लिए आज आपको लिखना है ए पॉसिबल। ए पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, इफ पॉसिबल। ये मीनिंग निकालेगा अगर हो सके तो, यानी अगर हो सके तो पूरा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप लिखेंगे तो क्या, इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। ये जो सेंटेंस है इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव मतलब सामने वाले से बात किया जा रहा है। तो मुझे माफ कर देना, फॉर गिव मी, फॉर गिव मी। इफ पॉसिबल फॉर गिव मी। अगर हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। देखिए कैसे, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल
ट्राई मतलब कोशिश करना, की के लिए टू, कम आने के लिए, और जल्दी के लिए सुन। इफ पॉसिबल ट्राई टू कम सून। ओके, इफ पॉसिबल ट्राई टू कम सून। अगर हो सके तो 1 किलो चावल खरीद लेना। यानी कोई मार्केट गया है और आप उसे कॉल करके बता रहे हैं, पैसा उसे बचेगा या जो भी व्यवस्था कुछ कर लेना, अगर हो सके तो 1 किलो चावल खरीद लेना, सब्जी खरीद लेना। तो देखिए कैसे बोलेंगे, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल खरीद लेना, यानी बाई क्या, चावल, लेकिन कितना, 1 किलो, अ केजी राइस। इफ पॉसिबल बाय अ केजी राइस। फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। बेहतर होगा कि अगर मेरे वीडियो के आप शेयर करते हैं तो इससे फायदा ये होगा कि जो आपका फ्रेंड होगा पढ़ने वाला, उसको भी नॉलेज मिल जाएगा इस तरह के एडवांस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।